बीइंग द रिचेस्ट मैन इन द सिमेट्री डजंट मैटर टू मी. सिमेट्री मतलब ग्रेवयार्ड. गोइंग टू बेड एट नाइट saying we have done something wonderful, that's what matters to me. मतलब मान लो हम किसी शमशान घाट में जाएं और वहां पर लिखा हो कि ये जो कब्र है, इस बंदे ने कमाया 1 लाख रुपए, इसने कमाया 2 लाख रुपए, इसने कमाया 10 लाख रुपए, इसने कमाया 1 करोड़, इसने कमाया 100 करोड़, इसने कमाया 1000 करोड़. कोई फर्क पड़ता है क्या? सब मिट्टी हो गए हैं और सारे जमीन के नीचे हैं, सब एक ही जगह पर है. तो उससे फर्क क्या पड़ता है कि आपने कितना कमाया? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. ये जो बात कही जा रही है ना, ये कोई ऐसा बंदा बोल सकता है जिसने बहुत बारीकी से लाइफ को ऑब्जर्व किया हो. नहीं तो ज्यादातर लोग ये ऊपर ऊपर लेवल से तो बोल सकते हैं, बट डीपली नहीं बोल सकते. डीपली उसको फील नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि दुनिया में पैसा ही मैटर करता है. लोग सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यहां तक कि दोस्त भी बनाते हैं पैसा देख करके. किसी से बात भी करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है. फायदा नहीं है तो छोड़ देते हैं उसको. ये इस दुनिया की हालत है. लेकिन ये जो बात कही जा रही है, दिस इज ट्रू विजडम. मतलब क्या कि एंड में कुछ भी मैटर नहीं करने वाला है. शमशान घाट में कोई मैटर नहीं करता है कि आप सबसे अमीर हो या सबसे गरीब हो. इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा मैटर ही नहीं करता है. कुछ लोग एकदम से जंप करके इसका ये भी मतलब निकाल लेंगे कि पैसा मैटर नहीं करता है. वहां मैटर नहीं करता है, पहले तो मैटर करता है, क्योंकि जीने के लिए भी पैसा चाहिए ना. जैसे हवा पानी चाहिए तो जीने के लिए पैसा चाहिए आपको, तो पैसा मैटर करता है. लेकिन एट द एंड मैटर नहीं करता है. एट द एंड का एक और वर्ड भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं, अल्टीमेटली, फाइनली. पैसा मैटर नहीं करता है. आप कह सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो अगली लाइन में कहा जा रहा है. गोइंग टू बेड एट नाइट सेइंग वी हैव डन समथिंग वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी. क्या कमाल की स्टेटमेंट है. अपने आप को क्या बोल रहे हैं सोने से पहले? आज का दिन बड़ा अच्छा था, आज मैंने कुछ ढंग का किया है, आज मैंने कुछ ऐसा किया है जो करने लायक था, जो करना चाहिए था, वो नहीं जो मुझे करना पड़ा. आज मैंने कुछ नया सीखा है, आज मैंने कुछ नया किया है, आज मैं पहले से बेटर हुआ हूं, आज मैंने ग्रो किया है. सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी ग्रो किया है. ये मैटर करता है. क्योंकि अगर हर रोज इसी तरीके से अगर हमारे दिन निकलते हैं तो एक एक दिन को मिलाकर के ही लाइफ बनती है. नहीं तो लाइफ कहां है? जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है. बिल्कुल इसी तरह से एक एक दिन को मिलाकर के ही तो आप कह सकते हो कि लाइफ अच्छी है, बुरी है. तो अगर हमको काम करना ही है तो किसके लिए करें? टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल. और जो बंदा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट करेगा, जिस भी काम को वो कर रहा है, उस काम में, अरे उसको सक्सेस तो मिलनी है, पैसा तो आना ही आना है उसके पास. एज सिंपल एज दैट. जो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा होगा वो तो एक लिमिट तक ही कर रहा होगा ना, वो तो मीडियोकर हो गया. वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन कैसे पाएगा? कोई आदमी है, मान लो जॉब कर रहा है और उसके माइंड में ये बैठा हुआ है कि मैं जो काम कर रहा हूं बस उतना ही करूंगा जितना मुझे पैसा मिल रहा है. तो अब वो एक लिमिट तक ही जिएगा और उस लिमिट में ही मरेगा. लेकिन अगर वो कहता है चलो मेरे को इस कंपनी में पैसा नहीं भी मिल रहा है, मेरी कदर नहीं भी है, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से 100% अपना डाल रहा हूं काम करने में, यानी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा हूं, तो उस कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं. जिससे कि कल को अगर मैं इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में भी जाता हूं, यहां पे कदर नहीं हो सकता, वहां पे होगी, वहां नहीं होगी, चलो कोई तीसरी कंपनी में होगी, कहीं तो होगी. अरे अच्छे काम की कदर तो होती ही होती है. तो ये एक थॉट प्रोसेस एक आदमी की होनी चाहिए, तब वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में अचीव कर सकता है. ये जो आम जो दुनिया की जो थॉट प्रोसेस है उससे बिल्कुल अपोजिट है. आम दुनिया की थॉट प्रोसेस क्या होती है? गोल होता है पैसा, काम होता है जरिया. यहां पर क्या है? अगर इस कोटेशन को ध्यान से समझा जाए, गोल है काम, पैसा है जरिया. यानी पैसे को यूज करना है कुछ वंडरफुल क्रिएट करने के लिए. एक बात बोलूंगा, हो सकता है सुनने में थोड़ी कड़वी भी लगेगी. बोलूं नहीं बोलूं? मतलब थोड़ा बोल दूं? सह लोगे? ठीक है, कभी कभी थोड़ा कड़वा भी सुनना चाहिए. वो क्या है कि इस दुनिया में हर एक की एक कीमत है, हर इंसान की कीमत है. सब बिकने के लिए तैयार बैठे हैं. लेकिन जब आप इस तरह से जीने लग जाते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप देख ही नहीं सकते. जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो क्या था? थ्योरेटिकली हम बोलते हैं ये है वो है वो है, बट एक्चुअल में क्या है? पैसा.
वो भी आपके लिए क्या हो गया, वहीं तक रहा जहां तक कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू है। दैट्स इट, ना कम ना उससे ज्यादा। कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो पैसे की वैल्यू जितनी है उससे कम समझते हैं, वो बेवकूफ है। ये पैसा तो लाइफ में मैटर ही नहीं करता है। और यही लोग होंगे जो सड़क के साइड में कुछ दिनों बाद खड़े हुए मिलेंगे आपको, क्या मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। भाई नहीं मैटर करता तो क्यों मांग रहा है, खाने के लिए। तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, नेवर से दिस थिंग, ये पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हवा इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पैसा इंपॉर्टेंट है। उसका सर्वाइवल से तो कनेक्शन है, पैसे का सर्वाइवल से तो कनेक्शन है। क्या सेटिस्फैक्शन से कनेक्शन है? क्या अच्छी नींद से कनेक्शन है? क्या अगर आपके पास में बहुत पैसा होगा, मान लो जिस कमरे में आप सो रहे हो चारों तरफ पैसा ही पैसा है, तो नींद अच्छी आएगी या नींद उड़ जाएगी? उड़ जाएगी। उड़ जाएगी। ये थॉट से उड़ गई होगी अभी तो कई लोगों की कि पंखा चलाया उस पे से भी पैसा गिर रहा है, पैसा 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 पैसा, चारों तरफ पैसा 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 पैसा। तो पैसा कम हो तब भी नींद उड़ जाती है, ज्यादा हो तब भी नींद उड़ जाती है। ये बात सुनने में बड़ी छोटी लग रही होगी। किसी भी बंदे के पास में जाओगे, सारे ज्ञानी भरे पड़े हैं हमारे आसपास में, कोई भी उठ करके बात बोल देगा। फिर उसको बोलो हाँ भाई तेरी औकात कितनी है? मेरी औकात है, मैं एक ये हूं सेलिब्रिटी, एंडोर्समेंट का मैं कम से कम 2 करोड़ चार्ज करता हूं। ले 4 करोड़, तेरे को टट्टी बेचनी है, बेचेगा? दो ना, क्या करना है? अभी तो थोड़ी देर पहले तू कह रहा था कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, पैसे का हैप्पीनेस से कोई, तो क्यों बेच रहा है टट्टी? अभी आप हंस रहे हो, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, लोग ऐसी ऐसी चीजें, सो कॉल्ड आपके जो सेलिब्रिटीज हैं, ऐसी ऐसी चीजें आकर के बेच रहे हैं टीवी पे जो वो कभी भी अपने बीवी बच्चों को नहीं खिलाएंगे। तो क्यों बेच रहे हो आप? कोई गरीब आदमी करे तो समझ आता है, चलो उस बेचारे के पास में पैसा नहीं है, अपना पेट भरने के लिए गलत काम कर रहा है। आप क्यों गलत काम कर रहे हो? आपको क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है अभी भी वो जानवरों के लेवल पे है। और उनके इंटरव्यूज देखोगे तो बातें बड़ी बड़ी, मनी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ओह रियली? एक्शंस कुछ और कहते हैं, बातें कुछ और है। बातें बड़ी बड़ी, एक्शंस 2 कौड़ी। ये ज्यादातर दुनिया की कहानी है। इसी लेवल पे आके हम लोग डेथ के बारे में सोच सकते हैं। अभी से अगर सोचने लगेंगे तो पर्पस क्या होगा सर हम लोग आगे बढ़ने का? हाँ प्लीज है रसीद, आप कह रहे हो कि भाई एक लेवल पे आने के बाद में हम डेथ के बारे में सोचेंगे। वो लेवल कौन सा होगा? मतलब जब हमारे पैर कब्र में लटके पड़े होंगे? ये हाईएस्ट गोल बनाओ अपनी लाइफ का कि जब आपकी लाइफ के आखिरी मोमेंट हो तो उससे जस्ट पहले ये थॉट आना चाहिए, मजा आ गया, क्या लाइफ थी, इससे बढ़िया लाइफ तो हो ही नहीं सकती। अब उसके लिए आपको कितना कुछ करना पड़ेगा? क्या थोड़े बहुत से काम चल जाएगा? या बहुत कुछ करना पड़ेगा हर लेवल पे? लगाओ दिमाग लगाओ। तो बहुत कुछ करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो आप में औरों से ज्यादा एनर्जी है, कम एनर्जी है? ज्यादा है। दुनिया जहां पर जाकर के अटक जाती है वहां से तो आपका खेल शुरू होगा। अगर ये आपका गोल है तो, अगर ये आपकी लाइफ का मोटिवेशन है तो, ये बात समझ आई जो मैंने बोली है। दुनिया का जो हाईएस्ट गोल है वहां से तो एक्चुअल में आपके इस गोल की शुरुआत होगी, जहां पर जाकर के दी एंड है इस दुनिया का। दी एंड क्या है? पैसा जितना चाहिए था उतना मिल गया। ये एंड नहीं है बहुत सारे लोगों का। हाँ, ये तो आपकी शुरुआत होगी। अब इस पैसे को आप यूज करोगे कुछ मीनिंगफुल करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो एक्चुअल में आपको सेटिस्फैक्शन दे लाइफ में। ये है लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन।